पप्पू यादव भी युवा ही कहते हैं अपने आप को, और कन्हैया तो युवा है ही। जो घटना घटी है परसों, वो सब पूरा बिहार और देश जानता है। खबर यही है कि पाला बदल सकते हैं और इस तरह के मौक़ों का फायदा उठाने में माहिर हैं प्रशांत किशोर। अब वैसे भी कन्हैया अगर कांग्रेस में रहे, महागठबंधन से चुनाव लड़े, तो उनको जीतने नहीं दिया जाएगा। कौन नहीं जीतने देगा, बिहार की हर जनता जानती है। सबको पता है कि तेज प्रताप के इस चक्कर कटने का मतलब क्या है, इसके सियासी मायने क्या है। ये चुनौती है तेजस्वी यादव को, ये चुनौती है लालू प्रसाद को। और दो गुट जो है एकदम आमने सामने हो गए, कपार फट गया है। कपार समझ रहे हैं, माथा, सिर, इतना भयंकर भिड़ंत हो एकदम मारा कब बीचे में फाड़ दिया हुआ। ठीक है तो आप समझ जाइए कांग्रेस में क्या क्या नहीं खेल होगा। बीजेपी दफ्तर में टिकट नहीं मिला तो मार कुर्सी, तार कुर्सी, एकदम एक गर्दा। अरुण जेटली बीच में फंस गए थे। यह विपक्ष की जीत मानेंगे, आधार कार्ड को अब वैलिड कर दिया गया है। संख्या मान लीजिए कि 100 और आधार बन गया है 120, 128। ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, हर रोज की भांति आज भी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज जो सबसे प्रमुख खबर है, वोटर आईडी वेरिफिकेशन जो चल रहा है, जो मामला कल सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई चीजें कही गई। अब उसको लेकर इलेक्शन कमीशन की क्या कुछ तैयारी है, आधार कार्ड के बारे में बड़ा अपडेट आया है। इस पूरे मामले को सर आप कैसे देखते हैं? क्या यह विपक्ष की जीत मानेंगे, आधार कार्ड को अब वैलिड कर दिया गया है? देखिए, इसमें न किसी की जीत है न किसी की हार है। ठीक है, ये चुनाव आयोग का आदेश है जिसको सबको पूरा करना है। हाँ, कोर्ट की बात भी माननी है सबको। ठीक है, कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग को भी मानना है, देश के हर नागरिक को मानना है, हर पार्टी को बात माननी पड़ेगी। अब देखिए, हार और जीत की बात हो रही है। हार और जीत इसलिए किसी की नहीं है क्योंकि जो याचिका दायर की गई आरजेडी के मनोज झा के द्वारा, टीएमसी के एक नेता के द्वारा, और कि इसको रोक दिया जाए, रुका नहीं, तो कोर्ट ने रोका नहीं है। कहा कि नहीं, एकदम जारी रहे, जरूरी है ये। लेकिन जो एक दो पक्ष थे, जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और भी जो महागठबंधन के नेता हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आंदोलन के दौरान, बिहार बंद के दौरान जो बातें कही थी कि आखिर आधार कार्ड क्यों नहीं, राशन कार्ड क्यों नहीं, वोटर कार्ड क्यों नहीं, पहचान पत्र के तौर पर शामिल क्यों नहीं किया गया है, उसको लेकर कोर्ट की टिप्पणी है कि इसको शामिल करना चाहिए, इसको क्यों आपने अलग किया। और कोर्ट की एक टिप्पणी और अहम है कि नागरिकता निर्धारित करने का काम जो है वह गृह मंत्रालय का है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है, 28 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी, लेकिन अब समझिए कि ये काम रुकने वाला नहीं है, ये जारी रहेगा। मैंने कोर्ट के रुख से और चीज़ों से बात समझ में आ गई है। अब चुनाव आयोग, जो आधार की बात हुई है या फिर राशन कार्ड की बात हुई है, वोटर कार्ड की बात हुई है शामिल, चुनाव आयोग अब इसको कब एक्सेप्ट करता है, कब दिशा निर्देश इसको लेकर जारी होते हैं, अब हम सबों के जो ध्यान है वो अब इस पर रहेंगे कि चुनाव आयोग कैसे इन चीज़ों को लागू करता है, कब इसको मतलब अमली जामा पहनाता है जो निर्देश मिले हैं। लेकिन इसमें एक सवाल यह भी है सर कि 50% लोग तो लगभग चुनाव आयोग ही कह रहा है कि लोगों ने फॉर्म भर दिया है, तो बाकी के जो लोग हैं अब तो केवल उन्हीं से दस्तावेज मांगे जाएंगे, और जो नई प्रक्रिया बनेगी या आधार कार्ड लिया जाएगा तो केवल बाकी बचे लोगों का ही लिया जाएगा। हाँ, तो जिनका हो गया उनसे क्यों लिया जाएगा? जिनका हो गया। और उसमें है भी तरीका भी है, कोई ये नई बात नहीं है। जब भी वोटर वेरिफिकेशन होता है या रिवीजन होता है तो उसके लिए वक्त दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि इतने, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं या कोई दावा करनी है, उस पर कोई आपत्ति आपको जतानी है, तो आप जो है इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप अपना दावा आपत्ति कीजिए। तो इसमें भी है कि अगस्त में आपको इतने दिनों के बीच में आपको दावा आपत्ति करनी है। अगर आप नहीं अभी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं किसी वजह से, तो आप दे दीजिए, आगे दे दीजिए, दावा आपत्ति में दे दीजिए कि ये रहा मेरा दस्तावेज,
ठीक है ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये आधार कार्ड पे या मतलब वोटर कार्ड पे, इस पे तो कोर्ट की टिप्पणी आ गई है, लेकिन 11 ऑप्शन हैं। ठीक है, हाँ, कागजात के, तो उसके लिए ऑप्शन है। अगर एक नहीं है तो दूसरा इंतजाम कर लीजिए, तीसरा इंतजाम कर लीजिए। तो ये है। तो ये अब कंफर्म हो गया ना सर कि मतलब कोई भी आदमी जो जेन्युइन आदमी है उसका नाम नहीं कटेगा, ये संतुष्ट मतलब देखिए, जेन्यून अगर होगा तो कटना भी नहीं चाहिए और कटेगा भी नहीं। उसके लिए लगता है कि चुनाव आयोग जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। मतलब इस तरह का भरोसा या उम्मीद जरूर है। ठीक है, अब रहा जो कि जेन्यून नहीं है, उनको दिक्कत आएगी। हाँ, उनको दिक्कत आएगी कि क्योंकि बहुत सारे बैरियर लग रहे हैं ना, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप देख लीजिए कि अब समाज में भी जागरूकता आ गई, क्योंकि आंदोलन हो रहा है, बिहार बंद हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो अब क्या, गांव घर की बात हम बता रहे हैं, गांव घर में लोग अब दाएं बाएं झांकने लगे हैं कि अच्छा, इस सही में ये जो अजनबी था, ये कहाँ से आया था, वो कहाँ से आया था। तो अब इस पर बहस शुरू हो गई है। तो आप समझिए कि इसके कई पक्ष हैं, सियासी पक्ष भी है और इसके अलावे भी पक्ष है। तो जिसके बारे में लोग सोचे नहीं थे कि इस तरह से जागरूक हो जाएगा। आप समझ जाइए कि एक बड़ा मुद्दा अंदर खाने, जिस पर कह सकते हैं कि चर्चा है कि बिहार में ऐसा भी था और इतने लोग ऐसे, तो इस तरह की बातें होने लगी है। लोग अच्छा भी मान रहे हैं कि चलो थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो हो, लेकिन ठीक हो जाए। देखिए, ये ठीक हो जाए तो कोर्ट ने मोहर लगा दी। अगर ऐसा रहा था, सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कुछ पहलू पे सवाल उठा रही है और सारे पहलू का हमने जिक्र कर दिया है। तो फिर उस पर एक चर्चा आधार कार्ड को लेकर है सर। कहा जा रहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आधार कार्ड की संख्या जनगणना से अधिक है। जितनी जनसंख्या है उससे 125%, 126%, 120%, ज़्यादातर सीमांचल के क्षेत्र जो बांग्लादेश से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, वहां पर ऐसी बातें कही जा रही हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, यही सब मामला था ना, तब शायद, मतलब ये अनुमानता हम बता रहे हैं कि आखिर कहीं से कुछ लगा होगा, तभी तो चुनाव आयोग ने इस तरह के सख्त कदम उठाए और इतने कम पीरियड में कि आपको भाई ये करना है, वोटर वेरिफिकेशन अपना करवाना है। और जो ये कह रहे हैं सागर, एकदम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर संख्या मान लीजिए कि 100 और आधार बन गया है 120, 128। ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? अब बता रहे हैं, जिला का नाम सुनिए: किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया। और जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से जो सटे हुए इलाके हैं, वहां ये खेल चल रहा है। और जो आंकड़ा जो कह रहा है उसके अनुसार किशनगंज की आबादी है 20,26,541, लेकिन यहाँ पर जो आधार कार्ड बने हैं वह 21,31,172 आधार कार्ड जो है बना। संख्या से 1 लाख आधार कार्ड अधिक है। अब ये कैसे हो गया? ठीक है। और किशनगंज में मुस्लिमों की जो आबादी है वह है 68%। यहाँ पर आधार सेचुरेशन है 126%, यानी कि यहाँ 100 लोगों पर 126 आधार कार्ड बनाए गए हैं। हर 100 आदमी में से 26 आधार कार्ड अधिक है। अब चलिए कटिहार में क्या हुआ है कि यहाँ मुस्लिम की आबादी है 44%, यहाँ का आधार सेचुरेशन है 123%। मतलब ये हुआ कि इस जिले में भी अगर 100 लोग हैं तो आधार कार्ड बनवाए गए हैं 123 लोगों के। ये कैसे हो गया भाई? कौन करिश्मा है? ठीक है। और अररिया की बात कर लेते हैं। अररिया में मुस्लिमों की जो आबादी है वह है 43%, 43%। ठीक है। और आधार सेचुरेशन है यहाँ पर अररिया में 123%। मतलब यही हो गया कि अररिया में अगर 100 जनसंख्या है तो आधार कार्ड बन गए हैं 123।
ठीक है, पूर्णिया में भी खेल हुआ है। पूर्णिया में है 38%, क्या तो मुस्लिमों की आबादी, ठीक ना। और आधार सेचुरेशन है यहाँ पर 121%। मतलब पूर्णिया में अगर 100 लोग हैं तो आधार कार्ड बन गए हैं 121 लोगों के। ये कैसे हो गया? तो आप समझिए खेल क्या है और कहां खेला जा रहा है। खेल क्या और कहां खेला जा रहा है? तो खेल जो है आधार के जरिए वोटर बनने का खेल कहां खेला जा रहा है? कोसी सीमांचल के इलाके में, ठीक ना। तो इस तरीके से बहुत जबरदस्त साजिश है ये। पप्पू यादव ज्यादा गर्म थे क्या? पप्पू यादव तो फिसल गए, गिर गए, धकेल दिया, क्या क्या उनके साथ हो गया, इसलिए गर्म थे। और पूर्णिया का मसला देखिए अजीब, फिर पप्पू यादव पे छेड़ दिए हैं तो पप्पू यादव पे तो कहना पड़ेगा। देखिए पप्पू यादव जो है ना एक अलग तरह के पदार्थ हैं वो, ठीक है। मैंने बताइए कि किस तरीके से सितम पर सितम है पप्पू यादव के साथ कांग्रेस कर रही है, लेकिन पप्पू यादव का जो दिल है ना मतलब प्यार में पागल है। एकदम जो है वन साइड लव चल रहा है इनका। हाँ, एक तरफा मोहब्बत। और एक तरफा मोहब्बत का हाल क्या होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आशिकों का क्या होता है, क्या इस पे क्या बोले अब आशिकी पर। लेकिन सब चर्चा पप्पू यादव की हो ही गई है सर, तो कन्हैया के भी कर लेते हैं। चर्चा है कि दोनों युवा, पप्पू यादव भी युवा ही कहते हैं अपने आप को, और कन्हैया तो युवा है ही। जो घटना घटी है परसों वो सब पूरा बिहार और देश जानता है। तो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं सर कि ये दोनों लोग कुछ बड़ा खिचड़ी पका रहे हैं, संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 14 तारीख का डेट भी मुकर्रर हुआ है, कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 14 तारीख नहीं, समय नज़दीके है, समय बहुत दूर नहीं है। सागर जी खबर जो आपको बता रहे, तारीख बताएं, हम खबर बता देते हैं। और अभी देखिए बिहार में एक आंधी लाने की कोशिश है, असफल कोशिश, ठीक है। लेकिन जो हुलुक बुलुक करते हैं, हुलुक बुलुक समझते हैं ना, माने कभी इधर कभी उधर, ऐसे लोगों के लिए वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, कौन यूट्यूबर है कौन क्या दिस दैट हम नहीं जानते हैं, ठीक है। वो लोग यहाँ आए, वहाँ गए, यहाँ ई झंडा धर लिए, फिर वहाँ वो झंडा पकड़ लिए, यहाँ ई गमछा बदल लिए, वहाँ वो चादर ओढ़ लिए, ठीक है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है राजनीति में। और चुनाव है तो और ऐसे लोगों की जो भागदौड़ है और बढ़ गई है। डीजलों की फौज अब बिहार में बढ़ेगी। हाँ, अब क्या है, पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी कह लीजिए, बेइज्जती कह लीजिए, जो कह लीजिए। और वही स्थिति कन्हैया कुमार के साथ, और दोनों कांग्रेसी। खबर यही है कि पाला बदल सकते हैं, चर्चा है। और चर्चा यह भी है, तैयारी यह भी है कि जो यहाँ पर बेइज्जती हुई है उसकी भरपाई की जाएगी वहाँ पर। और ये संभव है सर? इतना बड़ा फेस है, इतना मतलब। हाँ ठीक है, देखिए कट्टर कांग्रेसी फेस वो कन्हैया तो फीका है बिहार में। मतलब हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम कई बार कह रहे हैं। अब वैसे भी कन्हैया अगर कांग्रेस में रहे, महागठबंधन से चुनाव लड़े, तो उनको जीतने नहीं दिया जाएगा। जैसे गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, वैसे ही आपको चुनाव भी नहीं जीतने दिया जाएगा। एकदम लिख करके रख लीजिए। कौन नहीं जीतने देगा? बिहार की हर जनता जानती है, सबको पता है। और अगर पता नहीं होगा तो ये पता कर लीजिए कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे। तो एक बड़ी संभावना बन रही है। और सियासत में कहा जाता है कि सब कुछ उचित, सब कुछ जायज। तो खबर यही है कि प्रशांत किशोर के साथ कन्हैया और पप्पू यादव जा सकते हैं। बड़ी खबर बता रहे सर, ये बहुत हलचल वाली खबर है। बिल्कुल, अंदर खाने बहुत हलचल है। और पत्रकार भी, बहुत सारे पत्रकार अचंभित हैं, क्या ऐसा हो जाएगा। और लेकिन तैयारी है बहुत ज़बरदस्त। अगर बीच में कोई अड़चन नहीं आई, क्योंकि तारीख आपने बता दी है कि 14 तारीख है वो दिन, तो अगर बीच में कोई अड़चन नहीं आई तो यह डील समझिए फाइनल है।
एकदम फाइनल है। कोई अड़चन आ गई, कुछ ऐसा हो गया तो बात अलग है, लेकिन डील फाइनल है, डोरे डाले जा चुके हैं। और देखिए प्रशांत किशोर तो तेज तर्रार आदमी है ना, हम नेता तो नहीं मानते हैं अभी तक, जीतेंगे तब हम कहेंगे नेता, ठीक है। माने रणनीतिकार हम मानते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री बनवाए, मुख्यमंत्री बनवाए, जो कहते हैं कि हम ही बनवाए, ठीक है। तो अब तो नेतागिरी भी कर ही रहे हैं ना सर, यात्रा कर रहे हैं, नहीं ठीक है, अब जीतेंगे तब, भाषण भी दे रहे हैं। जीतेंगे तब ना, जीतने के बाद बात होगी, ठीक है। उससे पहले तो जो कहना है कह लीजिए। अब देखिए, और इस तरह के मौकों का फायदा उठाने में माहिर हैं प्रशांत किशोर, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, और जैसे कुछ खबर आएगी तो हम लोग जरूर अपडेट करेंगे, आपको बात पहुंचाएंगे। और जो जरूरी बात थी वो हम लोग दे ही दिए जानकारी। देखिए सर, कांग्रेस कार्यालय में क्या हो रहा है, मारपीट हो जा रही है, प्रभारी के सामने टिकट के लिए गुटों का भिड़ंत हो जा रहा है, आरा से खबर निकल कर आ रही है। देखिए कांग्रेस में तो आपको बताया ही है कि इधर ये कौन, पप्पू यादव और कन्हैया सिंह जो है अलग रास्ता तलाश रहे हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। इधर मार भी होने लगी है अभी से, भाई सीट का आता नहीं, अब पता नहीं, हाँ। और ठीक है, लिस्ट आपने दी है अभी तेजस्वी यादव को, उस पर मंथन चल रहा है ना, कौन सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, सबके लिए है। आरजेडी भी किस पे लड़ेगी नहीं लड़ेगी, लेकिन छेका छेकी का दौर शुरू है, खूंटा गाड़ देते हैं कि इतना जगह मेरा, ये तो आरा में बवाल हुआ है। और देवेंद्र यादव हैं, प्रभारी हैं कांग्रेस के, वह आए थे आरा में, वहीं पे 2 गुट भिड़ गए हैं। मतलब स्वागत कार्यक्रम था देवेंद्र यादव को लेकर के, जो उनके प्रभारी हैं उनको लेकर के, और उसी में मतलब दावेदारी, अब चुनाव नजदीक है, दावेदारी भी होगी। और 2 गुट जो है एकदम आमने सामने हो गए, कपार फट गया है, कपार समझ रहे हैं, माथा सिर, इतना भयंकर भिड़ंत हो, एकदम मारा कब बीचे में फाड़ दिया हुआ, ठीक है। तो आप समझ जाइए कांग्रेस में क्या क्या नहीं खेल होगा। चुनावी मोड में आ चुका है बिहार, मतलब सिर फट गया तो चुनावी मोड हो गया। आप भी ना सागर जी हद कर रहे हैं। अरे होता है ना सर, नहीं होता है तो दुखद है ना। देखिए कांग्रेस नेशनल पार्टी है, हम लोगों को कांग्रेस से बहुत उम्मीद है, पूरी जनता को है, पूरी देश की जनता को उम्मीद है। और इस तरीके से सिर फुटबॉल कीजिएगा तो बताइए, सीट का अता पता नहीं, स्वागत कार्यक्रम में भिड़ गए साहब, जाइए। तो राजद के एक नेता ने कह ही दिया ना सर कि अब 90 का दौर वापस आएगा। अरे आप तो एकदम गया जी पहुंच गए। ठीक है, 90 का दौर आएगा। देखिए आरा से ही हो गई क्या? आरा से 90 का नहीं, वो अलग है, ये अपने में पार्टी में लड़े हैं, ये सब में होते रहा है। अरे अब सब में की बात बताएं, एक दौर था, अरुण जेटली वाला कहानी बता ही दे, ठीक है। बीजेपी दफ्तर में टिकट नहीं मिला तो मार कुर्सी, तार कुर्सी, एकदम एक गर्दा। अरुण जेटली बीच में फंस गए थे। अब अरुण जेटली तो हम लोग के बीच है नहीं इस दुनिया में है नहीं, तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो कहीं हो जाता है, सब जगह चलता है, ठीक है। तो सब जगह तो चलता ही है सर, लेकिन अब तेज प्रताप यादव भी चुनाव को लेकर खूब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपने ही बताया था कि महुआ से तैयारी कर रहे हैं, और कल वो महुआ चले भी गए, खबर पर पुष्टि हो गई क्या सर? पुष्टि देखिए, महुआ जो है ना, दिल जान उनका महुए में बसता है, ठीक है। वैसे भी आप देखिए आज़ाद पंछी हैं तेज प्रताप, पहले मिजाज आज़ाद था ना उनका, अब तो वो पंछी हो गए, कहीं किसी डाल पे बैठ जाएंगे जा करके, ठीक है। लेकिन कल वाली जो सागर जी बता रहे हैं, ये भाई बड़ा गजब तस्वीर हो, एकदम माने आरजेडी का क्या हरा कलर ग्रीन हटा दिए तेज प्रताप, मारे एकदम गमछा बांध लिए, उजला एकदम मुंह चलो। इसके बाद जो एक संगठन था उनका, पीला हरा मिला करके, वो झंडा आगे पीछे तेज प्रताप, आगे एकदम बाइक पर जो उनके समर्थक, उनके जो दीवाने हैं, एकदम स्पीड में एकदम गर्दा उड़ाए हुए महुआ,
नाच गए एकदम, चक्कर काट दिए हैं। समझ रहे हैं। और देखिए, ये आप महुआ के लिए नहीं, आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि तेज प्रताप के इस चक्कर कटने का मतलब क्या है, इसके सियासी मायने क्या है। ये चुनौती है तेजस्वी यादव को, ये चुनौती है लालू प्रसाद को। महुआ सीट तो छोड़िए, जो होगा सो आगे होगा, जो महुआ के विधायक हैं या जो होगा क्या होगा वो तो बाद में है ना। यहाँ तो समझ लीजिए कि सीधे को ही चुनौती है, एकदम सीधी चुनौती। समझ रहे हैं, हरा रंग ये सब फेंक फाक दिए, इसका क्या मतलब निकलता है। रियल मायने में निष्कासन अपना दिखा दिए। अरे मुरेठा बांध लीजिए एकदम ऊपर में, एकदम व्हाइट, ठीक है, झंडा आगे लहरा रहा है पीला, उसमें ग्रीन है नीचे, झंडा पुराना है वो, समझे। तो तेज प्रताप का उधर जाने का मतलब यही होता है। और इसके मायने मतलब और आगे निकलेंगे, निकलेंगे तो हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल जो मायने हमको समझ में आ रहा है, एकदम तेज प्रताप ने तेजस्वी और लालू को चुनौती दे दी है। तो देखा आपने, चंदन सर ने किस तरीके से बता दिया आपको कि महुआ और हसनपुर की बात तो छोड़ दीजिए, सीधे सीधे चुनौती है सुप्रीमो को। पार्टी से निष्कासित किया था, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये बाद की बात है, लेकिन हरा गमछा को हटाया गया है, वाइट गमछा लगा लिया गया है। महुआ की चरदीवारी पर चक्कर काटा जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में, बड़े अपडेट्स और भी निकल, पप्पू यादव और कन्हैया के बारे में भी आपने सुना कि बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो बिहार की राजनीति में अब कुछ ही दिनों में बड़ा भूचाल दिखाई देगा और हर एक खबर पर हमारी नजर है। हर अपडेट्स आपको सबसे पहले देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।